हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब से चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। स्टार्टिंग मैं यहीं से शुरू करता हूं कि मुझे क्या क्या करना है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा ब्लॉग को कंटिन्यू वॉच किया करिए। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, और जो भी कमेंट करें अच्छा से कमेंट कर दिया करें। तो यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप सभी को थोड़ा था तो ब्लॉग में बने रहिए। तो घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद बैठे थे, थोड़ा सूरज निकल रहा था, अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था। तो थोड़ा बैठा हुआ था, एंजॉय किया। फिर उसके बाद नहाने ब्रश वश नहा वहा के एकदम तैयार होके आपसे मिलते हैं। आप सभी लोग, आप लोग से कम एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइएगा आप लोग कहाँ से मेरे ब्लॉग को वॉच कर रहे हैं। तो एक थोड़ा मोटिवेट होता है कि हाँ ब्लॉग बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। और तैयार हो गए, फिर मिलते हैं आपको हम वीडियो में। तो देखिए मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ। तो अब चलिए अब चलते हैं अपना स्टडी रूम में, नाश्ता वास्ता करके स्टडी रूम में चलते हैं। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो बने रहिए अब हमारे ब्लॉग में, और जो भी कंटेंट पढ़ा जाएगा, जो भी चीज़ें पढ़ी जाएंगी, आप सभी को बताया जाएगा कि मैं कहाँ से क्या चीज़ यूज़ करता हूँ। तो चलिए मैं अपने स्टडी रूम में चलता हूँ, आप लोगों को प्रॉपर गाइड करते रहेंगे। तो मैं ये मेरा रूम आ गया। रूम में आप सभी को मैंने एक दो ब्लॉग से ही दिखा रहा हूँ कि मेरा रूम क्या कैसे है। इसमें टाइल्स वाइल्स का कुछ रिपेयर का काम है, एक दो दिन बाद से वो भी शुरू हो जाएगा। वो भी आपको एक ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा, देख लीजिए अभी कैसा है। जब टाइल्स वाइल्स लगेगा तब कैसे लगेगा तो आप लोग दिखाऊंगा। तो ये सब कल शाम को पढ़ा था, तो उसके बाद वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। तो अभी टेबल वेबल क्लीन करेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद स्टडी करते हैं। तो चलो स्टडी में शुरू करते हैं। पहले लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं। लैपटॉप को सबसे पहले ऑन करने के बाद अपना सारा कुछ सिस्टम पूरा ऑन करना पड़ता है। जैसे लैपटॉप पे तो सारा कुछ जो ऐसी बात है ऑन से ऑन करना पड़ता है। उसके बाद आप सब हमारे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिखाता रहूँगा। कंटिन्यू वॉच कीजिए। सबसे पहले करंट अफेयर की क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू। यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये आप सभी को समझना होगा। ये एक सपना है सभी का, आईएएस आईपीएस बनने का। और इस जर्नी में मेहनत और धैर्य और कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए मेरा करंट अफेयर क्लास चल रहा है, तो मैं करंट अफेयर क्लासेस कर रहा हूँ। इसके ज़रिए मैं आपको बताता हूँ वीकली करंट अफेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं तो वीकली करंट अफेयर करता हूँ। मेन बात यह है कि मैं वीकली करंट अफेयर मधुकर कोटवे सर का करता हूँ। तो आप सभी को बताते हैं वीकली करंट अफेयर क्यों करना चाहिए। यूपीएससी के लिए वीकली करंट अफेयर सबसे बेस्ट माने जाते हैं। ठीक है, क्यों? डेली न्यूज़ हर एस्पिरेंट फॉलो नहीं कर पाता, उसमें बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। आप सभी को पता होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, या बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ही सिलेबस को समझे होंगे तभी आप पॉइंट टू पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो वीकली करंट अफेयर ही फॉलो करता हूँ। वीकली करंट अफेयर कंसाइज और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, जिसमें सिर्फ वही टॉपिक कवर होते हैं जो यूपीएससी में काम आते हैं। रिवीजन आसान होता है क्योंकि हफ्ते का पूरा एक जगह मिल जाता है, तो अच्छे से रिवीजन हो जाता है। रोजाना न्यूज़पेपर स्किप करके सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क करें। हफ्ते में एक दिन संडे वीकली करंट अफेयर कंप्लीट पढ़ें। मंथली मैगजीन जरूर रिवाइज करें। मेंस के लिए आंसर राइटिंग में इनर गेट और प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करें। मतलब डेली प्लस वीकली प्लस मंथली तीनों को स्मार्ट तरीके से जोड़ना चाहिए, पर बैकबोन हमेशा वीकली करंट अफेयर पर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो वीकली करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए आपको हम बताते हैं वीकली करंट अफेयर, और करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग। तो हमारे इस ब्लॉग में बने रहिएगा। चलो हम आपको सब्जेक्ट वाइज बताते हैं। जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए संविधान संशोधन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले, संसद विधानसभा के बिल और डिबेट्स, सरकार की नीतियाँ। ठीक है,
और सरकार की नीतियाँ हो गई और स्कीम्स हो गए, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन और ग्रोथ, ये सब हो गया, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, नीति आयोग, सीएजी और फेडरलिज्म। आप इतना चीज़ें कवर कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमी की बात की जाए तो बजट, इकोनॉमी सर्वे, हाईलाइट इन्फ्लेशन और आरबीआई पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग रिफॉर्म, इतना चीज़ें आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, ठीक है, ये सब आप कवर जरूर करना चाहिए। इसमें कई सारे टॉपिक हैं, हम इतना सारा तो बता नहीं सकते, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। चलिए दूसरा सेशन मेरा स्टार्ट होता है, मैं रिवीजन कर रहा हूँ इसमें पॉलिटी का। तो पॉलिटी में क्या क्या चीज़ कवर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊँगा आपको कि मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कुछ उसके टॉपिक को मैं आपके सामने करता हूँ, आप लोग बताइएगा कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ, आर्टिकल आप कमेंट करिएगा कि कौन से आर्टिकल में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में कहता है। सबसे पहले कहता है, आर्टिकल आपको कमेंट करना है। आर्टिकल कहता है राज्य सरकार की कार्यवाही का वह संचालन, पहला, राज्य सरकार की समक्ष कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। दूसरा, राज्यपाल के द्वारा जारी आदेशों आदि को उसी तरीके से प्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल नियम बनाकर निश्चित करे, और इस प्रकार प्रमाणित किए गए किसी भी आदेश को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा जारी किया गया आदेश नहीं है। तीसरा पॉइंट की बात की जाए, तीसरे पॉइंट में राज्य सरकार की कार्यवाही के सरल तरीके से चलाने के लिए और मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करने के लिए राज्यपाल नियम बनाएगा, ठीक है। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। नियुक्ति और निष्कासन का अधिकार को बारे में पता होना चाहिए। राज्यपाल राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है और उन्हें पद से हटा सकता है, जैसे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव इत्यादि। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, किंतु इन्हें पद से हटा नहीं सकता। राज्यपाल की अगर विधायी शक्तियाँ की बात की जाए तो राज्य विधानमंडल का अंग है। राज्य विधान परिषद में कुल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। किनको मनोनीत करता है? तो विज्ञान की तरफ से, साहित्य की तरफ से, कला की तरफ से, समाज सेवा की तरफ से, सहकारिता की तरफ से, या ज्ञान या अनुभव हो उसके तरफ से। विधानसभा को भंग करना, राज्य विधानमंडल के सत्र आहूत बैठक बुलाना, ठीक है। राज्य विधानमंडल के सत्र श्रावण बैठक को समापन की घोषणा करना। तो आप लोग आर्टिकल को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए सीसैट अब मेरा शुरू हो रहा है, तो सीसैट के बारे में थोड़ा कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ आपको कुछ ना कुछ बताते जाता हूँ कि हाँ क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। तो आइए सीसैट के बारे में थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट को जानते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। थोड़ा पहले ब्लॉग को मेरे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जी ये प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इतना ज़रूर करने के बाद अब मैं आपको सीसैट के लिए बताता हूँ, तो आप लोग कर भी दिए होंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। चलिए सबसे पहले आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है, 30 से 35 क्वेश्चन तक आते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। स्ट्रेटजी आपको क्या फॉलो करना है, पीवाईक्यू आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और एडिटोरियल पढ़ सकते हैं आप लोग, डेली पढ़ें ताकि स्पीड मेंटेन हो। और बेसिक मैथ के लिए परसेंटेज, रेशियो एंड प्रमोशन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वर्क, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल, ग्राफ, चार्ट। देखो मैं आपको इतना स्पीड से इसलिए बजा रहा हूँ ताकि अब मैं सीसैट की जो क्लासेस कर रहा हूँ इसके साथ मैं आपको कवर कर सकूँ। आगे की जो क्लास है मैं उसमें बता सकूँ। मैं आगे जब कुछ क्लासेस करता हूँ तो उसके बारे में बताऊँ, ठीक है। रीजनिंग एनालिसिस के लिए सिलोजिज्म, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब बेसिक आपको जरूर करना चाहिए। सीरीज को तो इम्पोर्टेंट ही है, आप लोग पता है, ठीक है। एथिकल डिमांडेज टाइप क्वेश्चन, बेस्ट ऑप्शन चुनने वाले प्रश्न, यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होती। पीवाईक्यू में देखिए मतलब गेस कर सकते हैं आप यहाँ पे सीसैट में, ठीक है। डाटा सफिशेंसी। तो चलिए अब सीसैट की थोड़ी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 2025 तक, ये सीसैट के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल है, आप इसे प्रैक्टिस करें। तो चलिए अब आते हैं ऑप्शनल पे आते हैं। ऑप्शनल मेरा सोशोलॉजी है, तो मैं उसका रिवीजन कर रहा हूँ, तो उसके बारे में कुछ आते हैं, उसके बारे में कुछ आप लोगों को हम बताते हैं। तो चलिए ऑप्शनल पे
रुकते हैं और ऑप्शनल के बारे में कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी कमेंट करिएगा उस पर वीडियो बनेगा, चाहे वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए हो, चाहे सीसेट के लिए हो, चाहे जीएस के लिए हो, या कोई अदर टॉपिक के लिए हो, जो भी आप कमेंट कर दीजिएगा अच्छा सा कमेंट, तो मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। एक मेरा वीडियो पेंडिंग है कि स्टार्टिंग कहाँ से करें यूपीएससी के लिए, तो उसका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है, उसका डिमांड भी है, तो बहुत जल्द उसका वीडियो आएगा। उसके साथ साथ आप सभी कमेंट करिए कि अगली वीडियो और कौन सी होनी चाहिए। आप लोग एक रास्ता दिखाते हैं कि हाँ कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, कौन से चीज़ें जो भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए थोड़ा आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में थोड़ा कंटिन्यू कुछ बात करते हैं। सबसे पहले सोशियोलॉजी के ऑप्शनल के बारे में समझना होगा। सबसे पेपर 1 में फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी, सेकंड पेपर में इंडियन सोसाइटी के बारे में बात किया गया है, आप लोगों को इतना समझना होगा, ठीक है। इसमें पेपर 1 में थिंकर्स में दुर्खिम, वेबर, मैप, और सोशियोलॉजी साइंस, सोशल इंस्टीट्यूट्स और सर्टिफिकेशन, सोशल चेंज, ठीक है। इसके पेपर 2 में क्या है कि आपको पेपर 2 में इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट, फैमिली, वुमेन एंड सोसाइटी, ट्राइबल इशूज़, सोशल चेंज इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले आपको सिलेबस को 10 बार पढ़ना, हर टॉपिक की टर्म अंडरलाइन करें, ठीक है। स्टैंडर्ड बैग की बात हम आपको एक वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें आपको स्टैंडर्ड बुक के बारे में बताएंगे। आप चलिए नोट्स मेकिंग के बारे में कुछ थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा हल्का बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को एक बेहतर पता चले कि हाँ क्या चीज़ करना चाहिए। तो शॉर्ट और क्लिप्स नोट्स बनाओ जिसमें थिंकर्स कॉन्सेप्ट इंडियन एक्सप्लेन फॉर्मेट में हो। एग्जाम्पल मैथ्स क्लास स्ट्रक्चरल और अप्लाई ऑफ इंडियन फॉर्मल, तो इस पर आप सभी को समझना होगा। तो चलिए ये मेरा कंटिन्यू हो गया, इसके पर हम वीडियो जरूर लाएंगे, आप लोग कमेंट करिएगा ऑप्शन के लिए। मैं पीवाईक्यू डेली रिवाइज करता हूँ, और उससे पता क्या होता है कि आपको कौन से टॉपिक अच्छे से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। तो आप लोग हमारे पीवाईक्यू सेशन में बने रहिए, आप लोगों को हम पीवाईक्यू के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं, और चलिए अब आपको हम पीवाईक्यू के बारे में बताते हैं कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पीवाईक्यू के लिए। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। तो सबसे पहले पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट क्यों है? पहला नंबर, इसमें 4 पॉइंट में बात करेंगे। सबसे पहले ट्रेंड समझने के लिए कौन से टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जीएस 1 में मॉडर्न हिस्ट्री, जीएस 2 में पॉलिटी, जीएस 3 में इकोनॉमी एनवायरनमेंट। और दूसरे की नंबर पर बात की जाए तो आंसर राइटिंग डायरेक्शन, यूपीएससी किस डेप्थ तक प्रश्न और कितनी एनालिसिस चाहिए। तीसरा स्मार्ट स्टडी, पूरा सिलेबस पढ़ने से अच्छा है कि पीवाईक्यू देकर फोकस एरिया पहचानो। चौथा ओवरलैप, जीएस, एसे और ऑप्शनल में कई बार पीवाईक्यू रिलेटेड टॉपिक दोहराए जाते हैं। तो आप सभी को समझना चाहिए कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू से कैसे पढ़ें? पीवाईक्यू टॉपिक वाइज पीवाईक्यू निकालो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। मेंस के लिए जीएस 1, जीएस 1 से जीएस 4 और ऑप्शनल के 10 साल के पीवाईक्यू एनालिसिस करो। ऐसे में पिछले 20 सालों के टॉपिक पढ़ो और थीम से पहचानो, ठीक है। फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल और पॉलिटिकल, ठीक है। सोर्स की बात की जाए तो 2011 से 2025 तक के पीवाईक्यू जरूर कर डालें, ठीक है। 2025 तक के पीवाईक्यू जरूर कर डालिए। प्रीलिम्स पीवाईक्यू यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। मेंस पीवाईक्यू के लिए जीएस 1 से 4 और ऐसे 2013 से 2025 तक सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शनल पीवाईक्यू लास्ट 10 से 15 ईयर। सोशोलॉजी के लिए पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग होते हैं। तो आप सभी को बहुत सारी नॉलेज मिली है, तो आप लोग हमारे ब्लॉग को अच्छे से कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।